हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल मिथ्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे केदारनाथ एवं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में। भगवान विष्णु के जो नर नारायण अवतार हैं वह बद्रिका तीर्थ में तपस्या करते थे। उन दोनों ने पार्थिव लिंग बनाकर उसमें स्थित हो पूजा ग्रहण करने के लिए भगवान शंकर से कहा। शिवजी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रतिदिन वहां उस पार्थिव लिंग में आते थे। एक दिन उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन दोनों से वरदान मांगने को कहा। उन दोनों ने वरदान में शिवजी से वहीं रह जाने के लिए कहा। भगवान ने उन्हें यही वरदान दे दिया। तब से ही भगवान शंकर केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जो भगवान का प्रिय भक्त शिवलिंग के निकट शिव के रूप से अंकित कंकण या कड़ा चढ़ाता है वह सभी पापों से तथा जीवन मुक्त हो जाता है। जो बद्री वन की यात्रा करता है उसे भी जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। नर नारायण तथा केदारेश्वर रूप के दर्शन करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। जो मनुष्य केदारनाथ की यात्रा करते समय बीच में ही मर जाते हैं वह भी मोक्ष पा जाते हैं। केदारेश्वर तीर्थ में जाकर महादेव की पूजा करके जो वहाँ के जल को पी लेते हैं उनका फिर जन्म नहीं होता। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कामरूप देश में लोकहित के लिए स्वयं भगवान अवतरित हुए थे। पूर्व काल में भीम नाम का एक महापराक्रमी राक्षस हुआ था। वह कुंभकर्ण और कर्कटी का पुत्र था। स्वहा पर्वत पर अपनी माता सहित निवास करता था। एक दिन उसने अपनी माता से अपने पिता के बारे में पूछा। कर्कटी ने बताया कि रावण के छोटे भाई उसके पिता थे जिन्हें श्री राम ने भाई सहित मार डाला। कर्कट मेरे पिता का नाम और माता का नाम पुष्कसी था। विराट मेरे पति थे। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त्य ऋषि के शिष्य सुतीक्ष्ण को अपना आहार बनाने के लिए गए, लेकिन उन्होंने अपने तेज से मेरे माता पिता को भस्म कर दिया। विराट को श्री राम ने ही मारा था। तब से मैं अकेली हो गई। एक दिन कुंभकर्ण यहाँ आए। कुछ समय मेरे साथ रहने के बाद वह चले गए और तुम्हारा जन्म हो गया। तब से मैं यहीं तुम्हारे साथ रहती हूँ। यह सब सुनकर भीम ने भगवान विष्णु को पीड़ा देने के लिए ठान ली। तब वह महान तप करने चले गए। ब्रह्मा जी को प्रसन्न के लिए भीम ने 1000 वर्ष तक महान तप किया। उसकी तपस्या के कारण ब्रह्मा जी उसे वरदान देने के लिए आए। उसने वरदान में ऐसा बल मांगा जिसकी कहीं तुलना ना हो। यह वरदान लेने के बाद उसने स्वर्ग पर अपना कब्जा कर लिया तथा श्रीहरि को भी हरा दिया। फिर उसने कामरूप देश के राजा सुदीक्षण को भी पराजित कर दिया और उन्हें बंदी बना लिया। तब राजा और उनकी पत्नी ने कारावास में ही भगवान शिव की पूजा शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर देवताओं ने भी भगवान का ध्यान किया। तब भगवान शंकर प्रकट हो बोले कि मैं इस राक्षस का अंत कर दूंगा। तुम यह सूचना राजा तक भी पहुंचा दो और मेरी इच्छा से सेवा करने के लिए कहो। यह बात सुनकर सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए और तभी भगवान शिव भी अपने भक्त को यह सूचना देने के बाद अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद भगवान शिव अपने भक्त की रक्षा करने के लिए गणों सहित गुप्त रूप से वहीं कारावास में ठहर गए। भीम को सूचना मिली कि उसकी हानि के लिए राजा पूजा कर रहा है। वह राजा को मारने के लिए आया। तभी जैसे ही उसने शिवलिंग पर प्रहार करने के लिए अपनी तलवार आगे की, वहां महाकाल प्रकट हो गए। महाकाल और भीम का युद्ध बहुत लंबे समय तक चला। तब नारद जी ने कहा, प्रभु आप इसका अंत करें, युद्ध करने में समय व्यर्थ ना करें। ऐसा कहने पर भगवान ने सभी राक्षसों को भस्म कर डाला। ऋषियों और देवताओं के आग्रह अनुसार भगवान वहीं स्थापित हो गए और भीमाशंकर के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो फ्रेंड्स, अभी तक के लिए इतना ही।
अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ।